मानव शरीर और पाचन तंत्र। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो मानव शरीर यानी पाचन तंत्र से रहेगा। तो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के पूछे गए हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित किसका परिवहन करती है? एंजाइमों का या फिर वसा का, कार्बोहाइड्रेट्स का या फिर यहाँ पे प्रोटीन का? तो किसका करेगा? वसा का करेगा भाई। किसका करेगा? वसा का। यानी हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र मनुष्यों में दांतों के कर्मिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है और गलत कथन की यहाँ पे पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन है, इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, यह विषाणु जनित होता है। यह विषाणु जनित होता है। बी ऑप्शन क्या है, मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। सी ऑप्शन है, यहाँ पे अम्ल इनेमल का मर्दूकरण कर देते हैं जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है। और डी ऑप्शन है, जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यानी यहाँ पे क्या पूछा है कि गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? देखो इसमें क्या पूछा है कि इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, यह विषाणु जनित होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टिक किसको करेंगे हम? यहाँ पे करेंगे हम ए ऑप्शन को। ठीक है, चलो अगला, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? पायसीकरण में शामिल होता है अमाशय या प्लीहा या फिर अग्नाशय या फिर यकृत? यकृत होगा भाई। क्या होगा? यकृत। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है कोमल दंतवल्क या दुर्गंध युक्त सांस या मसूड़ों से रक्त का स्राव या फिर टूटा हुआ दांत? तो यहाँ पे कोमल दंतवल्क हो जाएगा, यानी हमारा होगा ए ऑप्शन। यानी मानव शरीर में यह सबसे कठोर और बहुत अधिक खनिज लवण युक्त क्या होता है? पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत में, मलाशय में या अमाशय में या बड़ी आंत में? छोटी आंत में होगा भाई। किसमें होगा? छोटी आंत में। कौन सा होगा फिर यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है और छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण क्या होता है? अंग होता है। ठीक है, जो भोजन का अधिकांश पाचन यानी छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत जो होती है लगभग, बात करें लगभग कितनी होती है? तो लगभग होती है 7 से 5 मीटर लंबी, अत्यधिक अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, तो छोटी आंत में होगा, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में
बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? क्योंकि अमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते, क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते, क्योंकि वसा अमाशय में भोजन के मंथन के दौरान कार्बोहाइड्रेट में फंस जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन और वसा आपस में मिलकर कोलाइडल या पे पदार्थ बनाते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, हमारा ये हो जाएगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि किसके लिए पूछा है? यानी आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल करतंक होते हैं, 8 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 8, यानी सी ऑप्शन हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे बात करें एक वयस्क मनुष्य की मुख में चार प्रकार के कुल 32 दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं, यानी दांत के प्रकार, और इधर ले लो दांतों की संख्या। बात करें यहां पे करतंक की, तो यहां पे इसमें दांतों की संख्या कितनी होगी? 8। उसके बाद में रदनक, इसमें 4। सवर्णक, इसमें कितनी हो जाएगी? 12। और अग्रचरणक, इसमें कितनी हुई? 8। ठीक है, तो यहां पे किसके लिए पूछा है? करतंक के लिए पूछा है। तो यहां पे कितनी होती है? 8 होती है। तो कौन सा होगा हमारा इसमें? सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो बड़ी आंत या फिर परिसेशिका या फिर यहाँ पे छोटी आंत या फिर मल द्वार। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ के लिए पूछा है। अपशिष्ट पदार्थ जो है वो मल द्वार, यानी हमारा हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? यहां पे देखो भोजन, ग्रास नली, और यहां पे है अमाशय या फिर यहां पे पेट। उसके बाद में यहां पे ग्रास नली और यहां पे है भोजन। अब ए ऑप्शन को देखते हैं। यहां पे मौजूद एंजाइमों के कारण कर्माकुंचन या फिर लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शीतलन के कारण कर्माकुंचन या फिर लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के
शीतलन के कारण पाचन या फिर मौजूद एंजाइमों के कारण पाचन। तो यहां पे हमारा सही आंसर होगा भैया बी ऑप्शन, यानी लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तों के शिथिलन के कारण कर्माकुंचन। कौन सा होगा इसमें हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मुख यानी गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा है, तो परिसंचरण का या फिर पाचन का, उत्सर्जन का या फिर यहां पे श्वसन का। तो किसका होगा? पाचन का। किसका होता है? पाचन का होता है। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर यानी विलिक मौजूद होते हैं? तो यकृत या फिर नेत्र, छोटी आंत या फिर यहां पे वृक्क। तो यहां पे छोटी आंत में होगा भाई। किस में होगा? छोटी आंत में, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो यहाँ पे इकोकार्डियोग्राम या फिर स्टेथोस्कोप या फिर स्फेग्नोमेनोमीटर या फिर स्पाइरोमीटर। तो यहाँ पे स्फेग्नोमेनोमीटर हो जाएगा, यानी कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्फेग्नोमेनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए यानी चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला क्या होता है? यंत्र होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा ये? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है हमारा, यह अग्नाशी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, या इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, या यह अग्नाशी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है और यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। तो यहां पे इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, यानी हमारा होगा इसमें बी ऑप्शन। कौन सा होगा साथियों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो एंटी रोकाइनेज या फिर यहाँ पे पेप्टाइडेज या फिर यहाँ पे लाइपेज या फिर एमाइलेज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? एमाइलेज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अगला, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? बताओ, बाघ की या फिर मनुष्य की, गाय की या फिर यहाँ पे शेर की? किसकी होगी? यहाँ पे होगी गाय की। किसकी होती है? गाय की होती है। तो यहाँ पे जीवों में गाय की छोटी आंत यानी अपेक्षाकृत क्या होती है? लंबी। शाकाहारी और पौधों में मौजूद सेल्यूलोज को पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, और मांसाहारी क्या करते हैं भाई? मांस खाते हैं, जिसे पचाने में कम समय लगता है, इसीलिए इनकी छोटी आंत छोटी होती है। ठीक है, तो जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। किसकी भैया? गाय की। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हम फिर हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? HCl, पेप्सिन, एंटी रोकाइनेज या फिर माल्टेज? क्या होगा? माल्टेज। माल्टेज नहीं होगा, पेप्सिन होगा भाई। क्या होगा? पेप्सिन। यानी पेप्सिन अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन, यानी पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। यहां पे दिया हुआ इसमें यह डायग्राम क्वेश्चन में है, निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और परख नली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान करें। अब यहाँ पे बी यानी यहाँ पे यह वाला, तो आयोडीन का विलयन यहाँ पे है जल, और उबले हुए चावल, उबले
और चबाए हुए चावल। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लाइपेज द्वारा किया जाता है, या फिर स्टार्च का पाचन लार में मौजूद पेप्सिन द्वारा किया जाता है, स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है, स्टार्च का पाचन लार में मौजूद ट्रिप्सिन द्वारा किया जाता है। ये नहीं होगा भाई, सी भी नहीं होगा, सॉरी सी होगा भाई इसमें, एक सेकेंड, बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन, यानी स्टार्च का पाचन जो है लार में मौजूद लाल एमाइलेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों यानी बिल्कों कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। अब यहाँ पे पॉइंट है, 4 पॉइंट इसमें दिया है, इनमें से देखते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। देखो ये बहुत पतली दीवार से लगी हुई और अंगुली नुमा संरचनाएं हैं, जो कि यहां पे सही होगा। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है, जो कि सही होगा। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा। और यहां पे रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति कौन से विकल्प अंकुरों को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाती है। ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, 4 वाला जो पॉइंट है ये हमारा नहीं होगा, यानी इसमें तो एक तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा और थर्ड वाला हो जाएगा। अब देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखो इसमें केवल फर्स्ट है, ये नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड ये भी नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो कि बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन, बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त लवण या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या आंत्र रस या फिर अग्नाशी रस या फिर अग्नाशी रस। इसमें यहाँ पे बड़ी वसा गोलिकाओं के लिए यानी आकार को संकुचित करता है। पित्त लवण होगा भाई, क्या होगा? पित्त लवण हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या होगा इसमें सही हो जाएगा। यानी जो पित्त लवण होता है बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पित्त लवण यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा होता है? बताओ, नीला होता है या फिर पीला होता है, लाल होता है या फिर हरा और पीला होता है? तो मैंने बताया था आपको कि लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाल यानी रेड। चलो अगला क्वेश्चन, दंत से टूटने किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? दंत से के लिए पूछा है ना, तो यहाँ पे 7 के पीएच पर, 6 के पीएच पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 से अधिक पीएच पर ये नहीं होगा। फिर तो कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन, 5.5 से कम पीएच पर। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। क्लियर? अगला, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाना, या पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, या पित्त रस एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना, या पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। कौन सा होगा भाई यहाँ पे? इसमें पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना, यानी इसमें हमारा डी ऑप्शन होगा भाई। कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, पित्त रस द्वारा अम्लीय
माध्यम प्रदान किया जाना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? सेल्यूलोज के, या फिर प्रोटीन के, या लिपिड के, या स्टार्च के? बताओ किसके करेगा? स्टार्च के करेगा भाई, यानी हमारा डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? लार एमाइलेज, या फिर लार पेप्सिन, या फिर लाल लाइपेज, या फिर लाल ट्रिप्सिन? तो इसमें हमारा लाल ट्रिप्सिन नहीं होगा भाई, लाल लाइपेज भी नहीं होगा और लार पेप्सिन भी नहीं होगा। फिर बचा कौन सा हमारा? ए ऑप्शन, यानी लार एमाइलेज। कौन सा होगा इसमें? ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है भाई। कौन सा बनता है? हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब हो गया HCl। ठीक है, तो यानी हमारा इसमें हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? जठर रस, पित्त रस, आंत्र रस, अग्नाशी रस? तो यहाँ पे पित्त रस होगा भाई। क्या होगा? पित्त रस हो जाएगा। यानी पित्त रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो भोजन यानी जो पाचन होता है, पाचन क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, तो पित्त रस यानी हमारा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही होगा। देखो, अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद, तो देखो ये गलत हमारा नहीं होगा। स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। पाचन निष्कासन बहिक्षेपण से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद, ये भी सही होगा। स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अब यहां पे गलत कथन गलत कौन सा है? हमारा है बी पॉइंट। बी ऑप्शन जो है ये क्या होगा? इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है, यहां पे अगर बात करें हम, वह प्रक्रिया जिसमें पाचन एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पाचन कहलाती है। पाचन कहलाती है। अब पाचन प्रक्रिया के
पाचन प्रक्रिया के चरण। तो यहां पे सबसे पहले होगा अंतर्ग्रहण, यहां पे क्या होगा पाचन, फिर अवशोषण होगा, क्या होगा भाई, अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद में क्या होगा, स्वांगीकरण। एक मिनट छोटा करता हूं इसको ना, क्या होगा, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद में यहां पे हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पाचन प्रक्रिया के चरण, जो कि यहां पे मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन अगर ये आपको यहां से पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, बताओ, वसा की या फिर प्रोटीन की, सेल्यूलोज की या फिर यहां पे विटामिन की। तो सेल्यूलोज की होगी भाई। ठीक है, यानी शाकाहारियों को सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्योंकि छोटी आंत जो होती है मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, यकृत कार्य करता है, यकृत जो है कार्य करता है, बताओ, श्वसन या परिसंचरण या उत्सर्जन या फिर पाचन। पाचन का करेगा भाई, किसका करेगा, पाचन का। कौन सा होगा इसमें हमारा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कंठ नली, ग्रास नली, नासा गुहा या फिर यहाँ पे ग्रहसनी। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रहसनी होगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। अब यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन, यानी रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। ठीक है, यानी भोजन पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन यानी रासायनिक ऊर्जा से क्या होगा, उष्मीय या फिर यानी उष्मा ऊर्जा में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं, उपास्थि, जो कि बिल्कुल सही होगा, जोड़ स्नायु एलियोलम, ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा भी इसमें। ठीक है, अगला, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या एंटासिड होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, डी ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसमें HCl, डी ऑप्शन। अगला, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, वसा का अवशोषण, वसा का उत्सर्जन, वसा का पायसीकरण या फिर वसा का पाचन। क्या होगा इसमें, वसा का पायसीकरण होगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला, अग्नाशी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, ट्रिप्सिन या एमाइलेज या पेप्सिन या फिर लाइपेज। ट्रिप्सिन होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पित्त के कार्यों को क्या कहा जाता है,
पित्त के कार्य को बताओ क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो पायसीकरण क्या कहेंगे भाई, पायसीकरण कहेंगे, जो कि हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन या फिर यहाँ पे अमीनो अम्ल या ग्लूकोज या वसा युक्त अम्ल। तो यहाँ पे ग्लूकोज सही होगा। क्या होगा, ग्लूकोज। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी मनुष्य में भोजन का पाचन जो है मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज होगा, यानी पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज। कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, तो ट्रिप्सिन या पेप्सिन या लाइपेज या एमाइलेज। क्या होगा इसमें हमारा, यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा एमाइलेज, यानी डी ऑप्शन। क्लियर। अगला, लार में एंजाइम होता है, लार में एंजाइम होता है, तो एमाइलेज होता है भाई। क्या होता है, सी ऑप्शन होगा, लाइपेज, प्रोटीएज, लिकेज नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पहले भी किया था, तो एमाइलेज हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो मुख गुहिया या फिर पित्ताशय, वायु कोशिका, बड़ी आंत। वायु कोशिका होगा भाई। क्या होगा, वायु कोशिका। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, दंत वल्क यानी दंत इनेमल किससे बना होता है, पोटेशियम फास्फेट नहीं होगा, फेरस सल्फेट ये नहीं होगा, कैल्शियम फास्फेट जो कि बिल्कुल सही होगा, सोडियम फास्फेट ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा इसमें, देखो दंत इनेमल, तो कैल्शियम फास्फेट सही होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पाचन तंत्र से जितने प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हमने इसमें सोल्व किए हैं।